दोस्तों इस फोन का वीडियो मैं एक्चुअली करने नहीं वाला था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मैंने सोनी के बारे में देखी हुई है। जी हाँ, इंडिया में नहीं है सोनी, 6-7 साल पहले मार्केट से निकल गया। मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ सोनी के बारे में, और कुछ ऐसी भी चीजें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कुछ 2-3 मार्केट्स में जहाँ पे ये जिंदा है उधर से भी निकल जाएंगे। देयर आर थिंग्स जो अभी हमारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, उन्होंने सीखना चाहिए सोनी से, लेकिन लिटरली ऐसी भी चीजें जो हमारे इधर सबसे खराब ब्रांड हम जिसे कहते हैं ना, वो भी इनसे वो चीजें अच्छा करता है। चलिए लेट अस स्टार्ट, दिस गोइंग टू बी अ क्विक वीडियो। बट अगर सोनी फोन्स आपने कभी भी ओन किया होगा या आपके किसी फ्रेंड ने ओन किया होगा तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा क्यों सोनी है जहां पे वो है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं। एप्पल, बाकी बहुत सारे ब्रांड्स ये शटर बटन लेके आया था, बट आई विल टेल यू व्हाट, जो इंप्लीमेंटेशन सोनी ने किया हुआ है इट इज अनमैच्ड। मतलब उन्होंने एक अच्छा बटन दिया हुआ है एक्चुअल, जो हाफ प्रेस कीजिए फोकस करता है, फुल प्रेस कीजिए और फोटो निकालता है, एंड इट इज सो वेल इंप्लीमेंटेड। मुझे पता नहीं यार, ये बड़े बड़े कंपनीज है इंक्लूडिंग एप्पल, व्हाई कांट दे डू सच गुड इंप्लीमेंटेशन ऑफ शटर बटन। अगर ऐसा बटन दोगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे। आज जिस भी ब्रांड ये ऐसे बटन लेके आए ना, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लर्न इट फ्रॉम सोनी। दूसरी चीज, मतलब भाई ये मुझे समझ में ही नहीं आया। सोनी कर सकता है लेकिन बाकी कोई नहीं कर सकता है। जो ये सिम कार्ड स्लॉट है, एसडी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, उसके लिए आपको सिम कार्ड टूल की जरूरत नहीं है। प्रॉपर IP68 रेटेड है, फिर भी सिम कार्ड टूल की जरूरत नहीं है। देखिए, विदाउट एनी सिम कार्ड टूल मेरे नेल से, जो है नहीं, फिर भी मैं आराम से इसे निकाल सकता हूं। लुक एट दिस। और एक बात कहूं, ये फ्लैगशिप लेवल का फोन है, 1.5 लाख के ऊपर इसकी प्राइस है, और फिर भी इन्होंने इसमें SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। आप 20-25 हजार का फोन लीजिए, 1 लाख का फोन लीजिए, SD कार्ड स्लॉट मिलता ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, आई मीन सीरियसली। चौथी बात दोस्तों, 3.5mm जैक दिया हुआ है। यस, यू हैव 3.5mm जैक। इट्स अ नो ब्रेनर यार। मतलब आजकल तो लोग TWS फेंक रहे हैं एंड IEMs इस्तेमाल करने लग गए हैं। 3.5 जैक देना चाहिए मेरे हिसाब से, वेदर इट इज फ्लैगशिप 1.5-2 लाख का हो या 20 हजार का हो, फोन में 3.5mm जैक होना चाहिए। और ये फाइनल बात है दोस्तों कि भाई कैमरा का जो सेटअप दिया हुआ है, ये स्पेसिफिकेशंस हो, ये तीनों भी जो है 48 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, बट सभी सेंसर्स, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो जो पेरिस्कोप है, एंड देन प्राइमरी सेंसर, सभी 4K 120 FPS करते हैं। आई थिंक दैट इज मच रिक्वायर्ड। अच्छी बात और एक है, मल्टीमीडिया में मजा आएगा, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है, ठीक है, मतलब बद्दे से बेजल्स है, बट फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है, दे साउंड वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा। सो मल्टीमीडिया में भी ये फोन थम्स अप है। अगर मैं नेगेटिव चीजें के बारे में बात करूं ना, तो 5 नहीं मैं 10 निकाल सकता हूं। मतलब कहां से चालू करूं ये मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो है फ्लेक्सिबल नहीं है सोनी। दे आर नॉट चेंजिंग विद टाइम्स। वो कहते हैं कि ये मेरा टेम्पलेट है, ऐसे ही मैं करूंगा, जिन्हें चाहिए वो लेगा वरना नहीं लेगा, या ऐसे नहीं चलता है। दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे क्यों कह रहा हूं। पीछे से अगर आप देखोगे ना, इट लुक्स नाइस, मतलब कैमरा मॉड्यूल वगैरह, कैमरा जो आइलैंड दिया हुआ है वो भी अच्छा है। इट्स अ डिसेंट प्रीमियम लुकिंग फोन, जो फिनिश वगैरह है दैट इज आल्सो वेरी नाइस। लेकिन जैसे ही आप आगे शिफ्ट करते हो, लुक एट दोस बेजल्स दोस्तों। लिटरली इतने मोटे, इतना मोटा चिन और इतना मोटा ऊपर का बेजल मैंने पिछले 5-6 साल में इवन 10,000 के फोन में नहीं देखा। क्या ही मतलब है, मैं 1,60,000, 1,65,000 का फोन लूंगा, दिस काइंड ऑफ बेजल्स इफ यू गिव मी, आई मीन कम ऑन, दैट्स नॉट डन। मतलब बोलते नहीं भाई, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट पहले 4K डिस्प्लेस हुआ करते थे, अब पता नहीं क्यों, बट फुल HD डिस्प्ले ही दे दिया है उन्होंने। आई मीन एट दैट फ्लैगशिप लेवल, जब आप इसके स्पेसिफिकेशन सुनोगे, टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस है, फिर भी फुल HD डिस्प्ले दिया हुआ है, 120 हर्ट्ज का AMOLED LTPO डिस्प्ले। तो डिस्प्ले अच्छा है, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, बट दोस बेजल्स, ओ माय गॉड, दे आर बैड। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो 8 Elite Gen 5 आता है दोस्तों। यस, 8 Elite Gen 5, 5000 mAh की बैटरी है एंड स्लो चार्जिंग, मतलब 30 वॉट वायर्ड चार्जिंग एंड 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग दी हुई है, और 5000 mAh की बैटरी है। मतलब कहां पे हम 7, 8, 9000 mAh जा रहे हैं, कहां पे हम 80 वॉट, 100 वॉट, 120 वॉट जा रहे हैं, 50 वॉट वायरलेस हम देख रहे हैं, बट इन्होंने इस प्राइस रेंज में 30 वॉट एंड 15 वॉट वायरलेस दिया हुआ है। दैट्स नॉट डन। आप सुनोगे ना ये बात तो हैरान हो जाओगे, ये सोनी ऐसे कर सकता है, ऐसा जबरदस्त फोन है, LTPO डिस्प्ले है, बट
साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। अल्ट्रासोनिक तो छोड़िए, ऑप्टिकल भी नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो आपको अंडर 10,000 के फोन में मिलता है। आई मीन कम ऑन, व्हाई? अब दोस्तों ये हार्डवेयर के बारे में बात हो गई, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। मतलब बैड तो नहीं कहूंगा, बट कुछ लगता ही नहीं है कि भाई कुछ है इसमें। फीचर्स के बारे में बात करूं, आप सेटिंग्स में जाइए, ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीजें मिसिंग ही है, इतना मिनिमलिस्टिक कर दिया है, मतलब कुछ है ही नहीं। लुक एट दिस, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। कुछ हमने एप्स डाले हुए हैं वो भी टेस्ट करने के लिए, उसके सिवा तो कुछ नहीं है। क्लीन होना चाहिए, बट यार फीचर्स भी दीजिए, कस्टमाइजेशन दीजिए। थोड़ा इतना डेटेड लगता है कि ऐसे लगता है कि मैं 10 साल पहले का फोन यूज कर रहा हूं। और वैसे भी ये इतने बड़े बड़े बेजल्स देख के ऐसे ही लगता है, सॉफ्टवेयर भी वैसे लगता है एंड इसका डिस्प्ले भी वैसे ही लग रहा है। मुझे लगता है कि ये फोन अगर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा ना तो एक आदमी नहीं खरीदेगा। देयर विल बी पीपल, सोनी के बहुत सारे फैंस हैं और सोनी एक्सपीरिया एक टाइम पे मोस्ट कवेटेड फोन्स हुआ करते थे उनके कैमरा के लिए। दोस्तों मैंने कैमरा के बारे में अच्छी बात की, लेकिन आप इसका आउटपुट देखिए। मैं स्क्रीन पे कुछ आपको फोटोज दिखा रहा हूँ। आई मीन मैं अभी एक फोटो निकाल रहा था, इतना ज्यादा पर्पल फ्रिंजिंग है, ऐसे लगता है कि 10,000 रुपए के कोई एक फोन होगा, उसका कैमरा ऐसा काम करेगा ऐसे। एंड ये सोनी है जिसके सेंसर्स को लेके हम कहते हैं कि भाई इसका कैमरा अच्छा है बिकॉज इट हैज गॉट सोनी सेंसर्स। एंड सोनी खुद आई मीन रियली बैड आउटपुट दे रहा है। मुझे आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स। टेलीफोटो वगैरह अच्छा है, जूम वगैरह आप करोगे अच्छे लगेंगे, बट जो एक्चुअल आउटपुट है, मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह निकाले, बाल दिख ही नहीं रहे, ऐसे ऑल मशी लग रहा है, कलर्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हाँ नेचुरल लाइट, बहुत ज्यादा लाइट होगा तो फोटोज ठीक ठाक आएंगे, बट दैट इज ट्रू। आप 15-20 हजार रुपए का फोन लो, उसमें भी वैसे ही निकलेंगे, ऐसे ही कुछ निकल रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी केपेबल कैमरा सिस्टम स्टिल। मतलब प्रोसेसिंग नाम की चीज है ही नहीं। पोस्ट प्रोसेसिंग जो कहते हैं ना, मतलब लिटरली सेंसर से जो फोटो आता है वही आपको दे देते हैं। हाँ शटर स्पीड फास्ट है, फोकसिंग जबरदस्त है, बट आउटपुट क्या है? कुछ नहीं। और मैंने कहा ना कि कोई भी इंडिया में लेगा नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस मतलब 1400-1500 यूरोज इतनी प्राइस है। कन्वर्ट करते हो ना तो लिटरली 1,60,000 1,65,000 का होगा। समझो इंडिया में लॉन्च हो गया, मुझे नहीं लगता है कोई देखेगा इसके पास, एक आदमी नहीं लेगा। 1.25 लाख क्या, मैं इसे 50,000 भी ना दूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दैट इज व्हाट माय टेक इज। ये बाहर से मंगवाया सोनी का फोन, बहुत सालों के बाद मैं यूज करने वाला था, टेस्ट करने वाला था। ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब सोनी, व्हाई? आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस मैंने सोनी के बारे में, स्पेशली इस फोन के बारे में दे दिए। व्हाट डू यू थिंक? कभी आपने सोनी एक्सपीरिया फोन यूज किया हुआ है? अगर आपने पिछले 10-15 सालों में उस टाइम अगर स्मार्टफोन लिया होगा, डेफिनेटली सोनी एक्सपीरिया के बारे में सुना होगा एंड लिया भी होगा। क्या फोन्स थे उस टाइम। आई मीन जी हाँ, महंगे तभी भी थे, बट सीरियसली उस लेवल में बाकी के ब्रांड्स के कंपैरिजन में अच्छे थे। नॉट एनीमोर, नॉट एनीमोर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।